आज का हमारा टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। तो क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध होता है, यानी बोध का मतलब होता है पता चलना, यानी ज्ञान होना। यह बोध होता है कि क्रिया को मुख्य रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या क्रिया है, वो वाच्य कहलाता है। ठीक है, तो वाच्य परिवर्तन में क्या होता है कि सिर्फ क्रिया को कहने का तरीका बदल जाता है, ढंग बदल जाता है, लेकिन उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो वाच्य परिवर्तन का नियम होता है कि यदि कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा तो वो तृतीया में बदल जाएगा, और तृतीया विभक्ति का कर्ता होगा तो वो प्रथमा में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा है बालकः पुस्तकं पठति, यानी बालक पुस्तक पढ़ता है। तो अभी मैंने आपको नियम बताया कि वाच्य परिवर्तन में क्रिया को कहने का तरीका बदलता है, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका मतलब है कि बालक पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा बालके पुस्तकं पठ्यते। अब वाच्य परिवर्तन का नियम है कि यदि कर्ता प्रथमा विभक्ति का होगा तो तृतीया में बदल जाएगा। कर्म यहाँ पर पुस्तक है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, कर्म हमेशा द्वितीया विभक्ति में रहता है। क्रिया लट लकार में ही रहती है। जैसे पठति का मतलब पढ़ता है या पढ़ती है, तो पठ्यते का मतलब होता है पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि बालक पुस्तक पढ़ता है या बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक पढ़ने का काम तो सिर्फ और सिर्फ बालक करता है, तो इसके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो यहाँ पर देखेंगे कि बालकः प्रथमा विभक्ति का करता है, तृतीया में बदल जाएगा। तो आपको शब्द याद होंगे बालक के, बालकः बालको बालिकाः प्रथमा विभक्ति में, बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। तो यहाँ पर बालक तृतीया विभक्ति एक वचन में आ जाएगा बालके। जैसे आप लोग बालक शब्द के रूप बोलते हैं बालकः बालको बालिकाः, प्रथमा में बालकं बालको बालिका द्वितीया विभक्ति, और बालकेन बालिकाभ्यां बालके तृतीया विभक्ति। तो नियम सिर्फ इतना ही है कि प्रथमा विभक्ति का कर्ता तृतीया में चेंज होगा, तृतीया विभक्ति का कर्ता होगा तो प्रथमा में चेंज हो जाएगा। कर्म में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, क्रिया केवल लट लकार में ही रहेगी। अभी आपको बताया कि प्रथमा विभक्ति का कर्ता तृतीया में बदलेगा और तृतीया विभक्ति का कर्ता प्रथमा में चेंज हो जाएगा। सिर्फ यही नियम है, लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि प्रथमा विभक्ति एक वचन का कर्ता होगा तो तृतीया विभक्ति एक वचन में बदलेगा। अगर प्रथमा विभक्ति द्विवचन का कर्ता होगा तो तृतीया विभक्ति द्विवचन में चेंज होगा, और यदि प्रथमा विभक्ति बहुवचन का कर्ता होगा तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में चेंज होगा। सिर्फ विभक्ति में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वचन शब्द के अनुसार चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे कि वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो वाच्य तीन। तो कृतवाच्य किसे कहते हैं? पहला कृतवाच्य है। कृतवाच्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, ठीक है, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है और क्रिया के द्वारा मुख्य रूप से कर्ता का ही वर्णन किया जाता है, उसमें कृतवाच्य होता है। क्रिया जो होती है वह पुरुष और वचन के अनुसार कर्ता के द्वारा ही होती है, ठीक है। और दूसरा होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में हमेशा कर्म प्रधान होता है और कर्म हमेशा जो होता है द्वितीया विभक्ति में होता है। और भाववाच्य में भाव जो हमारे अंतर्मन से हमारे जो भाव निकलते हैं भाव प्रधान होता है। जैसे मैंने बोला कि देवदत्तः हसति, तो हंसना रोना ये सब हमारे मन के भाव हैं। तो यहाँ पर जैसे बालकः पुस्तकं पठति, यहाँ पर बालकः जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का करता है और पुस्तकं पठति, पठति मतलब पढ़ता है। तो यहाँ पर एक वचन प्रथमा विभक्ति एक वचन में करता है, यानी कर्ता प्रधान है। तो ये पूरा वाक्य कृतवाच्य का वाक्य कहलाएगा, कृतवाच्य का वाक्य कहलाएगा। जिसमें प्रथमा विभक्ति में कर्ता आता है वो कृतवाच्य का वाक्य कहलाएगा। वाक्यों को पहचान आप कैसे पहचानेंगे ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखेंगे, अब बालकः का तृतीया विभक्ति बालके हो गया, ठीक है। पुस्तकं पठति यानी बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर आपका कर्म प्रधान हो गया। यानी जिस वाक्य में तृतीया विभक्ति में कर्ता आता है वो कर्मवाच्य होता है। तो ये वाक्य आपका हो जाएगा कर्मवाच्य का, क्योंकि इसमें कर्म प्रधान है।
पठति का पठ्यते हो जाता है, और जहाँ पर भी पठ्यते आएगा वहाँ पर पठति हो जाएगा। और गच्छति का गम्यते हो जाएगा। गच्छति का मतलब होता है जाता है, गम्यते मतलब जाया जाता है। ऐसे ही हसति का मतलब हंसता है, हस्यते मतलब हंसा जाता है। तो क्रिया हर प्रकार में ही रहेगी और कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है, और अगर प्रथमा विभक्ति का कर्ता होता है वो तृतीय विभक्ति में बदल जाता है, और तृतीय विभक्ति का होता है तो प्रथमा में बदल जाता है। ये है वाच्य परिवर्तन के नियम।